दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, अमित शाह की एक घोषणा से पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। जो लोग ये सोच रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बात ठंडी पड़ चुकी है, शायद भारत की तरफ से जो पानी सिंधु जल समझौते के तहत रद्द करने के नाम पर रोका गया है उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अमित शाह ने मीडिया से बात करते हुए यह कह दिया कि बिल्कुल भूल जाए पाकिस्तान कि कभी भी अब दोबारा से सिंधु जल समझौता लागू होगा। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है और यह कभी भी बहाल नहीं होगा। इस घोषणा के बाद पाकिस्तान में भूचाल आ गया, क्योंकि वहां लोग प्यासे मर रहे हैं। और अब जो ये घोषणा है, लोग सोच रहे थे कि अब युद्ध का मामला ठंडा पड़ गया है, तो सब नॉर्मल हो गया है, तो सरकार शायद इस पर जान जाएगी। और किन्हीं किन्हीं को तो लग रहा होगा कि उनकी सेना ने जो धमकाया, उनका जो सेना के लोग और विदेश मंत्री ये कह रहे थे अगर पानी रोकने की हिम्मत की तो हम सांसें रोक देंगे। इनको लग रहा था कि विदेश मंत्री सदन में कह रहा है भाई तुरंत जो है चढ़ाई कर देंगे ये तो पानी अगर नहीं खोला। लेकिन अब इनको लग रहा है कि इनके जो मिट्टी के शेर हैं वो संसद में शेर बनते हैं, पाकिस्तान में शेर बनते हैं। वो गीदड़ से भी डरपोक हैं, बस केवल उनको बोलना आता है, भौं भौं करना आता है, बाकी कुछ नहीं। जो इन्होंने अभी सेना का जनरल था, जो अभी अभी फील्ड मार्शल बन गया, पोस्ट कुछ भी दे दो, है ना, उसको कुछ भी नाम दे दो, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के सामने दुम दबाते, चीन के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। और यहां उल्टा सीधा अपनी जो पब्लिक है पाकिस्तान की, उसको खुश करने के लिए कुछ भी बयान दे दो। तो पब्लिक भी ऐसा ही नेताओं को शायद देखना चाहती है, ताली पीटती है, बड़े खुश होते हैं, आहा बस अब तो मिसाइलें आ रही हैं, अब तो बस चिंता मत करो। कुछ भी बस का नहीं है। और अमित शाह ने इसीलिए कह दिया एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। और इसका कारण आप समझ लीजिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये अवैध रूप से अभी तक मिल रहा था, ये मिलना ही नहीं चाहिए था, समझौता ही गलत हुआ। अरे भाई, देश का बंटवारा हो गया, धर्म के आधार पर हमने आपको देश दे दिया, इतना बड़ा भूभाग आपको दे दिया, उसके बाद पानी क्यों दें? लेकिन पहले की कांग्रेस की सरकारें ऐसी रहीं कि भारत के लोग प्यासे रहें तो रहें, पाकिस्तान के लोग प्यासे ना रहें। भारत के किसानों को पानी मिले या ना मिले, पाकिस्तान को पानी मिलना चाहिए। आपको याद है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, याद करिए, राकेश टिकैत किसानों के नेता बनते हैं ना, उनका भाई नरेश टिकैत क्या कह रहे थे, हम पाकिस्तान के किसानों की भी चिंता करते हैं, भाई पानी नहीं रोकना चाहिए था मोदी जी ने। अरे भैया, तुम दुश्मनों का, चाहे कोई किसान हो, जवान हो, कोई भी हो, तुम कैसे कह सकते हो कि जय जवान जय किसान तुम भारत में करोगे तो वहां भी करोगे? ये दोगले लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो अमित शाह ने सीधा कहा है कि जिनको यहां बैठकर राकेश टिकैत जैसे को लगता हो कि पाकिस्तान के किसानों की भी चिंता भारत को करनी चाहिए, तो मोदी और अमित शाह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, जिसको पाकिस्तान का ज्यादा प्यार हो, उमड़ रहा हो, यहां से वीजा पासपोर्ट बनवाओ और सीधा पाकिस्तान फैमिली को लेकर शिफ्ट हो जाओ। यहां नहीं चलेगा, न पानी देंगे और ना वहां से अगर गोली आएगी तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान का किसान हो या पाकिस्तान का सेना का जवान, भारत दोनों को मुंह तोड़ जवाब देगा। किसान से हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आम आदमी से देश को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक डिप्लोमेसी है। अगर आप आतंकवादी भेजोगे, आप हमारे नागरिकों पे गोली चलवाने वालों को पीछे से पालोगे, आप चीन के इशारे पर वो हरकत करोगे जो हमारे देश में अस्थिरता पैदा करती हो, और हमसे ये उम्मीद करोगे कि हम तुम्हारे लिए मिठाइयां खिलाएंगे, हम तुम्हें पानी पिलाएंगे, वो नहीं होगा। भारत की जनता ने तय कर लिया कि अब इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। अब पाकिस्तान की जनता है, वो पाकिस्तान वालों से मांगे कि भाई लड़ाई आपने करी, इतने साल आपने आतंकवादियों को पाला, खूब खुलकर आतंकवादी घूमते हैं, डी कंपनी के लोग घूमते हैं, आपने उनको सहारा दिया, तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि मोदी आ गए, आपको 10 साल का टाइम मोदी ने दिया कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। आपको लग रहा मोदी है ऐसे ही चलता रहेगा, अब नहीं चलेगा भाई। तय कर दिया, हमारी सेना ने ठोक के बता दिया कि पाकिस्तान में किसी भी कोने में छुप जाना हमारी नजर में हो, या असीम मुनीर हो या कोई हो, अब सेना को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मोदी जी ने साफ कह दिया कि अब हम तुम्हारी हर आतंकी हरकत को युद्ध मानेंगे, और युद्ध मानेंगे तो सेना युद्ध करेगी, तो आजा बेटा, कहां छुपा मुनीर। और इसलिए वो अमेरिका में जाके बैठ गया है, उसको लगता है
ये मोदी जी और अमित शाह कहीं ना कहीं एक आध बार दिन में बोल ही देते हैं ऑपरेशन सिंदूर ऑन। और अगर ये दोनों नेता भूल जाएं, राजनाथ सिंह जी भी ना बोलें, तो ये कांग्रेस ही बार बार उकसा उकसा के हो गया सीज फायर, डर गया मोदी, और ये कहीं ना कहीं कहलवाई देते हैं। तो ये कांग्रेसियों ने दस्त लगा रखे हैं उनको, मुनीर फुनीर को, इनको, और ये याद दिलाते रहते हैं। कोई ना कोई बीजेपी का नेता फिर आकर बोल देता है ऑपरेशन सिंदूर तो चालू है। तो असीम मुनीर को लगता है यार ऑपरेशन सिंदूर तो चालू है, ऐसा तो नहीं है कि मैं पाकिस्तान पहुंचूं और कहीं बंकर वंकर में भी छुपूं, और इनके पास तो ऐसे भी मिसाइल है, अब तो बंकर में भी पहुंच जाती है। और इसीलिए ये सब डरे हुए घूम रहे हैं। बीजेपी ने जवाब भी दिया है, और बीजेपी ने कांग्रेस को एक तरह से मैं कहूं कि करारा जवाब है उनके लिए, जो ये कहते हैं सब काम तो कुछ करते नहीं है, इस तरह की बातें फैलाते हैं। बीजेपी ने अपना एक्स पर पोस्ट किया है अकाउंट पर, उन्होंने लिखा मोदी सरकार समस्याओं को नियंत्रण करने में नहीं बल्कि समूल समाप्त करने का विश्वास करती है। पिछले 11 सालों में जो काम किए हैं उनसे बदलाव आया है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 2014 के पहले फैली निराशा की जगह आम लोगों में आशा का संचार हुआ है। भ्रष्टाचार, सीमा की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विदेश में देश की साख, समाज जीवन में बिखराव, अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति थी। 2014 में विशेषकर युवाओं के मन में देश की दशा और दिशा को लेकर घोर आशंका थी, अंधकार में था। 11 वर्षों में कश्मीर में आतंकवाद और नक्सलवाद, पूर्वोत्तर की अलगाववादी हिंसा में काफी कमी आई है, और 2047 तक हम दुनिया में नंबर 1 बनेंगे। ये जो घोषणा है, ये संकल्प शक्ति है मोदी सरकार की। और अब आप सोचिए, अगर सरकार इस तरह का संकल्प लेगी तो कौन भारतीय ऐसा है जो गर्व से ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई वाकई में सरकार हो तो ऐसी। लक्ष्य बड़ा रखो, और लक्ष्य रखो ऐसा जो कोई बराबरी में ना हो। आज तक मैंने नहीं सुना मोदी सरकार के अलावा किसी और सरकार ने, कांग्रेस इतने साल रही, कभी इस तरह के लक्ष्य सेट किए हों कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा। नंबर 1 तो छोड़िए, 10वें से 8वें पे आने की बात नहीं करते थे कभी। गुलामी की जिंदगी जी, उसी गुलामी की जिंदगी को भारत में इंप्लीमेंट किया। गरीब गरीब बना रहे, और जो है लोग जो है बेरोजगार रहें, ताकि इनको एक मौका, एजेंडा चुनाव में जीतने के लिए रहे, और ये हर बार चुनाव में कहें हम गरीबी मिटाएंगे, हमें वोट दो। यही तो कांग्रेस करती आई। अब देश में इस बात पर बात नहीं होती, अब तो मोदी बताते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर किया है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आप सोचिए कि 10 साल में मोदी सरकार ने गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 25 करोड़ भारतीय जो थे उनको उससे आउट किया है, बाहर किया, उनकी स्थिति सुधरी है। और यही मोदी सरकार अगले 10 साल में क्या करेगी? वो पॉजिटिव आ जाएंगे, अभी जो माइनस में थे वो प्लस में हो जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था में वो हाथ बैठाएंगे। और ऐसे में पाकिस्तान ये कोशिश करे कि इस बढ़ते हुए भारत को कैसे रोका जाए। उसको उम्मीद थी कि 22 अप्रैल की जो घटना उसने की है, उसको लगता था नाम पूछकर मारेंगे, हिंदू हिंदू करेंगे तो लोग दबाव देंगे, मोदी की सेना अचानक चढ़ाई कर देगी। और वो तैयारी से पीओके में बैठे हुए थे घात लगाकर, और इसलिए वो ट्रैप करना चाहते थे, फंसाना चाहते थे कि युद्ध में उलझा दो। युद्ध में उलझा हुआ देश कभी भी तरक्की कैसे करेगा? भारत में तो इतने गद्दार बैठे हैं कि इधर 10-5 लोग भी अगर मर जाते, 10-5 हमारे वीर गति को प्राप्त अगर जवान हो जाते, तो ये विपक्ष तैयार बैठा था, मोदी जी क्या कर रहे हो, देखो इतने लोग मरवा दिए, मोदी जी इस्तीफा दो। इस सबका एजेंडा धरा का धरा रह गया, क्योंकि हमारी सेना ने वो शौर्य करके दिखाया कि हमें सीमा पार नहीं करनी पड़ती। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेसी बाज नहीं आए। राहुल गांधी हो या कोई कांग्रेसी पूछते रह गए, हमारे कितने रफेल गिरे, हमारे कितने प्लेन गिरे, हमारा कितना नुकसान हुआ। इन्हें यह बताओ। इन्हें पाकिस्तान और चीन का एजेंडा चलाना है, क्योंकि सारा नुकसान दुनिया बोल रही है कि चीन के तो ना तो मिसाइल चली, ना उनका डिफेंस सिस्टम चला, लेकिन इनको तो दर्द है पेट में, इनका तो चीन से समझौता है। और इसलिए भारत का अपमान कैसे हो, उसके लिए सवाल उठाओ, सवाल उठाओ, मोदी को पिंच करने वाली बातें बोलो, ताकि उकसाए में आकर कोई तो बोल दे। यह हालत है। और मैं टीवी पर देख रहा था, टीवी क्या बल्कि यूट्यूब पर, सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट के वकील है, तो वकील वाली बात करेंगे ना। मैं कहता हूं 5 विमान मार गिराए हैं, तुम्हें कहां से पता लगा भाई?
तुम एयरफोर्स में चीफ मार्शल हो, तुम देश के रक्षा मंत्री हो, या मंत्रालय में कोई सचिव हो। सुब्रमण्यम कहता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोर्ट में मुझे केस कर दो। हाँ, सब केस कोर्ट में ले जाएं, फिर तुम जो है फाइल मंगा लेना वहां, और फिर फाइल मंगा के वहां देख लेना। जज के हाथ में फाइल गई तो लीक हुई ना। तो ये फंसाने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि इनमें मोदी से और अमित शाह से ज़्यादा दिमाग है। तो ये कोई भी हो, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सब के सब ये नंबर 1 के मूर्ख हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम मोदी और अमित शाह को भड़काकर, चढ़ाकर और उनको भड़काकर कुछ ना कुछ ऐसा उगलवा देंगे। तो वो कोई भी हो, वो मोदी से ऐसा नहीं करवा पाएंगे और ना कभी सीक्रेट्स लीक होंगे। और हाँ, होंगे, समय आएगा, चिंता ना करिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, पूरा होने दीजिए, सारी डिटेल दी जाएगी। और अगर हमारा नुकसान हुआ भी है तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब सेना के हमारे एयर मार्शल ये कहते हैं कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं, हो सकता है अगर एक आध फाइटर प्लेन हमारे गिरे भी होंगे जिसका कंफर्मेशन नहीं है, तो उन्होंने अगर ये बात बोल दी है कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं, मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मेरा एक एक जवान सुरक्षित रहे और अपने घर वापस लौट के आए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। कहीं फाइटर प्लेन गिरे, कोई हमारी मिसाइल मिस हो गई, कोई टैंक तबाह हो गया, आदमी जिंदा रहा, मेरे देश का जवान जिंदा रहा, मेरे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समान है, ये तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम लोग हैं, सब लोग हैं, मिल करके करते रहेंगे। देश मजबूत बनाने के लिए हम सब जुटे हुए हैं। तो युद्ध में नुकसान होता है, लेकिन ये देश का जो निकम्मा विपक्ष है, जिस तरह का वो नैरेटिव चलाता है चीन का, ये बहुत खतरनाक है। देश की जनता को इसे याद रखना चाहिए। और अब अमित शाह ने जो करारा जवाब दिया है, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए कि पाकिस्तान तो अब गया, और अगली हरकत कोई करी तो अभी तो पानी बंद हुआ है, अगली बार हवा भी बंद कर देंगे। हवा कैसे बंद होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए।